हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं लोकतंत्र की चुनौती। और ये क्लास जो आपका चल रहा है कंटिन्यू, आपका ये चल रहा है बिहार डीलेड का। ठीक है, बिहार डीलेड स्पेशल जो इंट्रेंस एग्जाम 2025 यानी कि ये इस महीना में होने वाला है, उसके लिए एकदम पूरा क्लास एकदम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक सभी कवर किया जा रहा है। तो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लीजिएगा, तो आपको यहीं से वीडियो आपको बनते हैं और यहीं से वीडियो पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बस आप लोग से एक शिकायत है कि वीडियो को पूरा वॉच नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके लिए इतना मेहनत कर इतना टॉपिक बनाते हैं, इतने क्वेश्चन लाते हैं, फिर आपका एक प्यार भी देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए, आशा करता है कि आप इस वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराएंगे 20 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, लोकतंत्र की चुनौती से क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आप इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बताइए इसका आंसर। तो सबसे बड़ी अभी चुनौती चल रहा है समानता, बेरोजगारी, जातिवादी। चुनौती नहीं, सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा फैलते जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि लोकतंत्र की समानता का मतलब क्या है। लोकतंत्र की समानता का मतलब की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि सभी नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। अब सभी नागरिकों को समान संपत्ति मिले जरूरी नहीं है, सभी नागरिकों को समान शिक्षा मिले ये तो होना ही चाहिए। सभी नागरिक को समान वेतन, ये जरूरी नहीं है समान वेतन मिले, लेकिन सभी नागरिकों को समान शिक्षा। समान शिक्षा का मतलब अब सबको क ख सिखाया जाए, सबको समान शिक्षा नहीं दे सकते। जो जिस काबिल होता है उस तरह से उसका शिक्षा दिया जाता है, तो सबको समान शिक्षा दे तो नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि सभी नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में क्या है कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति को क्या चुनौती देती है। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति को क्या चुनौती देती है। तो चुनौती की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे चुनौती जो देती है ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव देती है। क्या देती है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र में बहुमत और अल्पमत के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा तंत्र है। अब इसमें तंत्र की बात कर दें तो इसमें तंत्र जो है, संसद तो होता ही नहीं है, चुनाव आयोग भी नहीं होता और राजनीतिक दल भी नहीं होता। लोकतंत्र में बहुमत की बात करेंगे तो ये न्यायपालिका होगा। क्या हो जाएगा, न्यायपालिका होती है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतंत्र में बहुसंस्कृतता की चुनौती को क्या है। अब यहाँ पे चुनौती की अगर बात करें तो यहाँ पे चुनौती जो होता है लोकतंत्र में बहुसंस्कृतता की चुनौती, देखिए संस्कृति असहमति का चुनौती भी होता है, भाषा भेद का भी होता है, धार्मिक संहिता का भी होता है। यानी कि देखें तो इसमें से सभी की बात हो जाएगा, यानी कि इसमें डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि भारत में लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भारत में लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है, तो विशेषता इसका क्या है। तो विशेषता है कि यह एक पार्टी शासन है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। करा है कि अधिकारों और कर्तव्य का संतुलन, हाँ ये बात सही है कि अधिकार और कर्तव्य का संतुलन बनाए रखना ही लोकतंत्र की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। लेकिन धार्मिक बहुमत ये उतना मायने नहीं रखता है, धारा भी मायने नहीं रखता है। मेन है कि अधिकार और कर्तव्य को संतुलन बनाए रखना चाहिए सबके प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन जिम्मेवार है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिम्मेवार कौन है। तो अगर जिम्मेवार की अगर बात देखा जाए ना, तो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को रोकने का जो जिम्मेवार होता है, सरकारी अधिकारी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी करता है, संसद होता है, न्यायपालिका होता है। यानी कि इसमें सभी जो है भ्रष्टाचारी को रोकने का जिम्मेवार कारक है। सरकारी अधिकारी के पास भी भ्रष्टाचार रोकने का अधिकार होता है, लेकिन ये सब खुद भ्रष्टाचारी करता है।
संसद के पास भी होता है, लेकिन ये खुद करता है। हमारे यहाँ एक संसद है जो कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उसका विरोध करने गया तो भाई उसको डंडा उंडा से मार के खिला दिया। बताइए, तो ये सरकारी जो होता है, संसद बनाया जाता है, विधायक बनाया जाता है, ये सरकार जो मंत्री बनता है ये गरीबों को सेवा करने के लिए, अभी गरीबों को संपत्ति को हड़पता है और अपने नाम करता है। तो हमारा यहाँ एक संसद है, उसका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये हमारे संसद जो है एकदम पूरा एकदम करोड़ों का संपत्ति वो तहस नहस मतलब हड़प लिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है कि किस चुनाव में मतदान का अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। किस चुनाव में, मतलब कह रहा है कि कौन सा चुनाव है जिसमें भारतीय नागरिक को मतदान करने का प्राप्त है। तो देखिए, राज्यसभा का विधान चुनाव हो, चाहे चुनाव लोकसभा का हो या राष्ट्रपति का हो, सभी चुनाव में मतदाता करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का स्थापित किसके प्रभावित किया है। किसको प्रभावित किया है, तो ये प्रभावित जो किया है राजनीतिक पारदर्शिता को। किसको, राजनीतिक पारदर्शिता को, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जातिवाद लोकतंत्र के लिए एक चुनौती क्यों है। भारत में जातिवाद लोकतंत्र के लिए, भारत में जातिवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती क्यों है। तो देखिए, चुनौती तो भाई जब तक है चुनौती होता ही रहेगा। अब चुनौती क्यों हो रहा है, देखिए जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, इससे चुनौती हो रहा है जी, नहीं हो रहा है। वो वोट बैंकिंग राजनीति जन्म देता है, हाँ ये चुनौती देते जा रहा है कि जितने जो हो रहा है ना भारत में जातिवाद, ये वोट बैंकिंग। अब जिसका जात का ज़्यादा वोट उसका शासन चलेगा। असल मुस्लिम का अधिकार, अगर जिस क्षेत्र में मुस्लिम का वोट ज़्यादा है तो मुसलमान लोग मंत्री बनेगा, अपना हो जाता है। हिंदुस्तान का है, अगर हिंदू जिस पक्ष में अगर जीतता है तो हिंदू, अगर ज़्यादा आबादी होगा तो हिंदू जीतेगा। तो ये मायने रखता है कि एक वोट बैंक जो होता है राजनीति को जन्म देता है। अब जिसका आने वाले समय में जिस धर्म का सबसे ज़्यादा आबादी होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही संसद बनेगा। और जब संसद जब अपने पावर हाथ में आ जाएगा तो वो मनमानी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए करा है कि भारत में जातिवाद लोकतंत्र के लिए एक चुनौती क्यों है। चुनौती इसलिए है कि वह वोट बैंक राजनीति को जन्म दे रहा है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर चुनौती की अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों की जागरूक होना होता है। क्या है, लोगों की जागरूक होना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर लोग जागरूक नहीं होगा ना बहलावे में, अब आजकल क्या होता है कि गांव समाज में बस कुछ पैसे के लालच में वोट बिक जाते हैं। मुर्गा चावल पर वोट बिक जाता है, 500 रुपया में वोट जो होता है बिक जाता है। लेकिन लोग सब ये नहीं समझता है कि जो हम पैसा देकर जो वोट दे रहे हैं वो हमको कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन लोग सब ऐसा नहीं समझता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि लोकतंत्र में मीडिया का क्या महत्व है। देखिए, लोकतंत्र में मीडिया का सबसे बड़ा महत्व होता है। मीडिया ही है, मीडिया की ही वजह से बहुत जो न्यूज होता है, कहाँ से कहाँ न्यूज को देखा जाता है। तो मीडिया ही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ये कह रहा है कि यह सरकार के आदेश के लागू करने का कार्य करता है। जी बिल्कुल नहीं। यह लोकतंत्र प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। यह केवल चुनावी प्रचार का काम करता है, नहीं। यह केवल शिक्षा में काम करता है, नहीं। ये जो होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी कि सभी को दिखाता है, सभी को उजागर करता है। ठीक है, यानी कि दिखाता है। और ये कह रहा है कि केवल, जिसमें केवल लग गया ना तो ये तो मानो कि ये दोनों गलत है। तो ये भी ट्रिक हो जाएगा कि केवल वाला तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी लोकतंत्र देश में नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए क्या किया जाता है। अगर कोई लोकतांत्रिक देश है उसमें नागरिक की अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो उसमें सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है। तो सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो उसके लिए संविधान द्वारा, मतलब संविधान के द्वारा सुरक्षा किया जा सकता है। सरकार के द्वारा तो होता ही नहीं है, सैन्य शासन के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा भी नहीं होता है नागरिक की सुरक्षा। ये होता है संविधान द्वारा। संविधान में लिखा गया है कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार है, कानून का अधिकार है, खेलने का अधिकार है, तभी तो लोग सब सुरक्षित है। अगर ऐसा नहीं रहता, अगर सीधे सरकार पर थोप दिया जाता तो सरकार अपनी मनमानी करता, कहता कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है कि तुमको सुरक्षा दे, तो वो अत्याचार करता। इसलिए ये संविधान के द्वारा ही सुरक्षित हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कहता है लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में जन भागीदारी कैसी सुनिश्चित की जाती है। लोकतंत्र में जन भागीदारी है, इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, तो लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा, हाँ चुनाव के द्वारा ही किया जा सकता है। लोकतंत्र में है
जन भागीदारी सुनिश्चित करने का एक चुनावी की जरिया है। दूसरा कह रहा है सरकार की योजना के द्वारा, जी बिल्कुल नहीं होगा, नागरिकों के द्वारा नहीं होगा, मीडिया के भी द्वारा नहीं होगा। ये चुनाव जब होगा तभी हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारा शासन कौन बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन संसद बनेगा। तो ये निर्भर करता है वोट देने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतंत्र में, क्या लोकतंत्र में वंशवाद का एक समस्या क्यों है? लोकतंत्र में वंशवाद की एक समस्या है, लेकिन वो समस्या जो है, ये समस्या क्यों है? तो समस्या इसलिए है कि यहाँ सत्ता केंद्रित को बढ़ावा देता है, यह युवाओं के लिए अवसरों की कमी पैदा करता है, यह लोकतंत्र मूल्यों के खिलाफ है। यानी कि समस्या है, यानी कि सभी समस्या सही कर रहा है, यानी कि उपरोक्त आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने क्या कहता है कि लोकतंत्र में आर्थिक असमानता को कैसे चुनौती दी जा सकती है? मतलब लोकतंत्र में आर्थिक असमानता है, उसको चुनौती कैसे दी जा सकती है? तो अगर हम चुनौती की अगर बात करें तो चुनौती तब दी जा सकती है जब सरकारी योजना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसे चुनौती दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने क्या कहता है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है? मतलब भारत में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है? अगर हम जरूरी की अगर बात करेंगे तो हमें जरूरी क्यों है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र? हमें इसलिए जरूरी चाहिए कि यहाँ के लोग के अधिकारों की रक्षा करता है, यह धर्म स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। इसीलिए हमें भारत में लोकतंत्र के लिए हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिए। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी बात सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपके सामने कहता है कि लोकतंत्र में चुनाव की, क्या लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेवार है? लोकतंत्र में जो चुनाव जो होता है उसे निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार कौन है? तो अगर हम जिम्मेवार की बात करेंगे तो ये चुनाव आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्या कहता है कि भारत में महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए कौन संस्था काम करती है? मतलब भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई संस्था है जो काम करती है, उस संस्था का नाम क्या है? क्या महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार है, चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति? पता है इसका आंसर क्या होगा? तो देख लीजिए, अगर चुनाव आयोग तो भाई महिला का कोई काम नहीं करता है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित भी नहीं करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार भी नहीं करता, तो करता कौन है? महिला आयोग जो है महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए संस्था जो चला हुआ है महिला आयोग, वो काम करती है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कि लोकतंत्र में विभिन्नता यानी कि डाइवर्सिटी का सम्मान क्यों जरूरी है? मतलब डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, इसका सम्मान करना क्यों जरूरी है? तो देखिए जरूरी इसलिए है कि ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिले। सही बात है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या एसटी एबीसी जो भी कास्ट का हो, तो सभी को समान अधिकार मिले। इसलिए सभी वर्गों को समान अधिकार के लिए भिन्नता डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी वर्ग का शोषण न हो, ताकि सभी को समान अधिकार मिले। सही बात है, यानी कि इसका आंसर सरकारी हाथ हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन कराए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भाई अपने प्यारे से भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों सेंडो के भी बात शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि राजा भैया की क्लास चलती है एसएसटी मास्टरमाइंड में, जो कि आपको एकदम एसएसटी का फारू क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। अभी एनसीईआरटी का भी बैच नहीं चल रहा है, अभी जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ये सब स्पेशल डीलेट का चल रहा है। डीलेट के बाद फिर आपका एक न्यू बैच न्यू क्लास शुरू होगा, वो भी आपको हम नोटिफिकेशन दे देंगे। तो चलिए अभी हम वीडियो करते हैं ये तक अंत, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।